मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी और हमारे कठुआ में एनजीओस हैं, उन्होंने हमारा जो आज मीटिंग रखी, हमारा साथ देने की बात की। तो जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हमारी पिछले 16 दिनों से जो स्ट्राइक कंटिन्यूसली चल रही है, तो आप जानते हैं कि हम हर साल 6 महीने के बाद ये जो स्ट्राइक है हमारी हमें मजबूरन करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है, जिनका जो हमारे डेली वीजर्स हैं उनको परमानेंट करने की, वो हमें हमारी डिमांड्स वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। तो चाहे एलजी गवर्नमेंट रही हो, चाहे अभी जो चुनिंदा हमारी एनसी गवर्नमेंट है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं मेन, जो हमारे डेली वीजर्स हैं जिनको 7 साल पूरे हो चुके हैं, उनको परमानेंट किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सैंक्शन पोस्ट हैं उनको भी बढ़ाया जाए और जो वेकेंट पोस्टें हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि अगर वे हमारी जो सैंक्शन पोस्टें होने के बावजूद भी जो हमारे डेली वीजर्स हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे से भेदभाव हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कठुआ के लोग हैं और जितने भी नुमाइंदे हैं कठुआ के, हमारे सफाई कर्मचारियों का हमारा साथ दें और हमारे डेली विजर्स जो हैं उनको परमानेंट कराने में हमारे सपोर्ट में आए और हमारी शाना बशाना हमारे जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारे साथ बैठें। और गवर्नमेंट को भी मैं अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे जो मसले हैं जो हल करें, ताकि हम जो ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर सकें। अदरवाइज़ इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को हर बार ये लोग बातों में उलझा के टाइम दे के जो हमारी जो स्ट्राइक है वो ख़त्म करवा देते हैं। इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग अपनी मांगों को पूरा करके उनको मनवा के फिर ही हम लोग पीछे हटेंगे, अदरवाइज़ हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। कठुआ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को बैठाया यहाँ और सफाई कर्मचारियों के साथ हमने एक मीटिंग की है और सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उसको समझने का हमने प्रयास किया है कि वो क्यों एजिटेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी डिटेल जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं को हमारे सामने रखा है और उन्हें बताया है कि वो किन बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और 16 दिन से पीछे लगातार वो एजिटेशन कर रहे हैं और अपना काम बंद किए हुए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन पे जू नहीं रेंग रही है। इस बात को लेकर के हमारी ये पूर्णतः इनको सपोर्ट है और हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि आप इनकी जितनी भी इनकी समस्या है उस समस्या का समाधान करें और जो भी इनकी मांगें मांगी जाएं। कोई भी मांग इनकी जो है वो सारी जो है वो एक जेन्युइन मांग से है। कोई भी इनकी मांग हमें जो इन्होंने बताई है इसमें कोई भी मांग जो है अनजेन्युइन नहीं है। इनकी मांग है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। 7 साल के बाद जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पर अडॉक और कच्चे डेली वेजर हैं उनको परमानेंट किया जाए। इन्होंने बताया कि इनके पास कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल में 100 के करीब इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें लगभग इनके पास 40 के नीचे के लोग इनके पास रेगुलर हैं। बाकी 48-50 पोस्टें इनके पास जो है वो रेगुलर भी पड़ी हैं तमाम और 68 सारे हैं। इस सब को रेगुलराइज किया जाए, इस मांग को लेकर के हम इनका समर्थन करते हैं और हम इनकी एजिटेशन का पूरा सहयोग करेंगे। और इस आपके माध्यम से हम पूरे कठुआ के निवासियों से, खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों से और व्यापार मंडल से और बुद्धिजीवियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आओ इनका सहयोग करें, कि हर साल के बाद ये इसी बात को लेकर के फिर चौक में हड़तालों में हमें दिखते हैं, वो इनकी समस्या का एक बार ही अच्छी तरह समाधान हो जाए। इस मांग को लेकर के हम इनका समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारी एक ऐसी मीटिंग थी जहां सिविल सोसाइटी और एक हड़ताल पर सफाई कर्मचारी यूनियन जो है पिछले 16 दिन से कर रही है और शहर में गंद ही गंद हो गया है। और हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सर पर यूं तक नहीं रही। उन्होंने कोई शहर का दौरा नहीं किया और उन्होंने ना ही ये महसूस किया कि इससे बीमारी। इसलिए सिविल सोसाइटी को खुद आगे आकर आज इनके साथ मिलकर हम इस बात पर पहुंचे कि आखिर स्ट्राइक का वो कहां तक स्तर पहुंचा है। इन्होंने स्ट्राइक 16 दिन से की है और इनके साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात नहीं की अभी तक। एक चर्चा कह रहे हैं कि जो कमिश्नर से हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। हमने जो 1992 में जम्मू कश्मीर में 43 दिन की स्ट्राइक हुई थी एम्प्लॉइज़ की
और उस वक्त एक एसआरओ बन गया था स्ट्राइक के बाद कि हम जितने भी डेली वेजर 7 साल से ऊपर हो चुके हैं हम पक्का करेंगे। और 93 में जहां सेंट्रल फोर्थ पे कमीशन लागू हुआ था वहां 60,000 डेली वेजर भी पक्का किया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार डिपार्टमेंटों में लड़ाइयाँ होती रही, संघर्ष होते रहे और कुछ लोग पक्के होते रहे। लेकिन अब इस 10 साल में लगातार और फिर एलजी के रूल में आकर एक बिल्कुल इन्होंने ताला लगा दिया कि अब हम किसी को पक्का करेंगे ही नहीं। और इससे ये हुआ कि ऐसा जैसा कठुआ हमारा है, कठुआ में जो 13 या 15 वार्ड थे जब, तो 213 कर्मचारी सफाई कर्मचारी काम करते। अब 21 वार्ड हो गए तो सफाई कर्मचारी की तादाद रहेगी 112। इसका मतलब तरक्की किस बात में हुई कि लोगों से काम ज्यादा ले लो और उजरत कम दो। उसमें से भी सिर्फ 48 कर्मचारी जो है वो पक्के हैं, बाकी सारे डेली वेजर हैं। और डेली वेजर को सिर्फ 300 रुपया रोज मिलता है। और 300 रोज रुपये से वो क्या करेगा? पढ़ाई करवाएगा, बच्चे को काम करवाएगा, क्या कर सकता है? कपड़े देगा, घर का खाना चलाएगा। इसलिए ये एक किस्म का खून निचोड़ने वाली बात है और डेमोक्रेसी में इसे माफ नहीं किया जा सकता। और आज 1 महीना से जो नई सरकार भी बने हुए हो गया है, जब लेती कोई अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करती कि हम बात कर रहे हैं, बात हो सकती है, इसे पक्का किया जाएगा, कोई आश्वासन नहीं आया, कोई बातचीत की पहल नहीं आई। और इसलिए हमने सिविल सोसाइटी की तरफ से इनको सपोर्ट किया। हम इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ चलेंगे और कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके संघर्ष में शामिल होंगे।